Namaskar, this is Kapildev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma। और इस बार नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल के साथ नहीं, एक तूफान जो कल एसएससी लेकर आई थी उसके साथ आपके सामने हाजिर हूं। हाँ, मैं थोड़ा लेट हूं, आई नो, बिकॉज मेरी रात 11 बजे तक क्लास रहती है, तो उसके बाद ये वीडियो बनाना थोड़ा ऑकवर्ड होता है, इसीलिए थोड़ा सा लेट है। बट हाँ, कोशिश करूंगा कि अगले 5-7 मिनट में आपको वो एक्स्ट्रा चीजें दे पाऊं, क्योंकि मुझे पता है आपने नोटिफिकेशन देख लिया है, ऑलमोस्ट हम सभी ने। जिनको ना पता हो भाई देख लीजिएगा, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं ऑलमोस्ट आपको सारे पता होंगे। बिफोर दैट, मेरी हमेशा से सोच रही है, मैं तो यहीं से वापस स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़कर चलिए। लीग तक या लीग में रहने वाले लोग जो हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, पर जो लीग से एक्स्ट्रा चलते हैं वो वन स्टेप हमेशा अहेड रहते हैं और खुद को हमेशा उन मैक्सिमम लोगों से आगे लेकर जाते हैं जो उसी अपने दायरे में रहकर तैयारी करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने आप को खुद रखना चाहूंगा दिल से, ये रूड नेचर में नहीं है प्लीज, कि मैं जब 1.5 साल मेरी एक्स्ट्रा फ्री क्लास डेली होती थी, तब मैं लोगों को बोलता था इसी चैनल के सहारे कि भाई फ्री क्लास होती आ जाया करो। पर कमेंट्स, अरे सर मेरा सीजीएल है, मैं वो बैंकिंग की क्या क्लास क्यों लूंगा। आपने पढ़ लिया होगा नोटिफिकेशन में कि इस बार आरसी 45 नंबर में टीयर 2 जो है, 45 का जिनको नहीं पता वो 200 का होता था, वो 45 का हो चुका है। उसमें 3 आरसी होंगे, एक तो आपका वही स्टोरी बेस्ड है, फिर इसके अलावा 2 आपके करंट अफेयर्स एडिटोरियल से जरूर होंगे। तो आपको बैंक के आरसी अब मानने पड़ेंगे। पहले मैं कहता था तो मेरी वैल्यू तो थी नहीं, लेकिन अब एसएससी ने कह दिया अब मान लेंगे। भाई थोड़ा पहले ही मानकर चल लेते, आपके लिए बेनिफिशियल होता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अब बैंकिंग के बराबर की ही एसएससी पूछेगी, जो मैं अभी भी दुख होगा कहकर कि 1.5 साल आपको लगातार फ्री में पढ़ा है। मैं तो अभी भी क्लासेस ले रहा हूं अपने चैनल पर हम लोग वही सोच रखते थे। तो अभी भी कहूंगा भाई दिल से रिक्वेस्ट है, आपके पास 3 महीने हैं मिनिमम टीयर 1 के लिए, और अभी से भी खुद को एक्स्ट्रा एफर्ट्स में लगा दीजिए, आप सिलेक्शन पाएंगे। आपको पता होगा 20,000 वैकेंसीज हैं इस बार, जो अक्सर 4, 5, 6 के आसपास रहती थी वो 20,000 है। तो इस बार नौका पार हो जानी चाहिए। इस बार इस गंगा में नहाकर आगे कभी दोबारा पाप करने की जरूरत ही ना पड़े, किसी अटेम्प्ट को वापस देना ना पड़े, क्योंकि सीईटी का भूत अभी भी वो इनविजिबल है। किसी दिन वो अगर रूप में आ गया तो आपको और महंगा पड़ेगा। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट, लेट्स गो अहेड। कुछ चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहूं उस नोटिफिकेशन के सहारे जो कल एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो हाँ, एसएससी सीजीएल टीयर 2, 1, 3, 4, 5, 3 नहीं है, हाँ 3 नहीं है, हटा दिया उन्होंने, वो सब आपके ऐड हो चुके हैं। पहले जब नोटिफिकेशन आते थे तो कहना होता था कि बेटा ये स्टार्टिंग डेट है, ये एंड डेट है, फॉर्म अब तक भरे जाएंगे। अब उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एक तूफान जैसा आया सिलेबस चेंज होने का। तो हाँ, आई एम श्योर आपको पता होगा, देख लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कुछ चीजें नोटिस करने की जो है वो मैं दिखा देता हूं आपको। पे स्केल और डिपार्टमेंट्स जो थे ऑलमोस्ट सारे वही हैं, एज ग्रुप जो भी था, इसमें कुछ एम्फेसिस नहीं है तो मैं इसको मार्क नहीं करना चाहूंगा, आप ऑलमोस्ट जानते हैं। जो अच्छी चीजें नोटिस करने की हैं, जिनमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड से जो सबसे बड़ा पॉइंट है, हर टीचर ने एम्फेसाइज किया होगा या किया है या करेंगे, कि इस बार 20,000 वैकेंसीज हैं, जो मुझे लगता है बहुत समय बाद आई हैं। तो बस वही शब्द कहूंगा, इस बार फर्स्ट नहीं, अपना लास्ट अटेम्प्ट मानकर पेपर दीजिएगा, और फुल एंड फाइनल इसी बार मुझे सिलेक्शन लेना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बढ़िया चीज है 20,000 वैकेंसीज आपको इस बार मिलेंगी। तो जिसका पिछली बार, अरे सर क्या करें 3,500 थी, सर मुश्किल से 5200 वैकेंसीज थी, मेरा कैसे होता, इस बार आप 4 टाइम्स वैकेंसीज के साथ हैं। तो आगे बढ़िए, जो सिलेबस चेंज हुआ है वो आपके लिए नहीं, ऑलमोस्ट सबके लिए चेंज हुआ है। तो सबसे अच्छी चीज यही है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और चीजें नोटिस करने और कराने की है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, टीयर 1 जैसे होता था अभी भी वही है। 4 सब्जेक्ट आपके पहले भी आते थे, 25 क्वेश्चंस ईच, 50 नंबर के, 200 नंबर का होता था, लगभग 150 पर हमेशा हमें खड़ा रहना होता था सेफ जोन के लिए। अभी भी ऑलमोस्ट वही है, पर आपने पढ़ लिया होगा। हाँ, मैं होशो हवास में बोल रहा हूं जितना मैंने पढ़ा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इस बार टीयर 1 मार्क्स जुड़ने के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मैं आपको नीचे पढ़ा दूंगा, आई एम श्योर आपने पढ़ भी लिया होगा। हाँ जी, जिसको ना पता हो, इस बार टीयर 1 के मार्क्स के आधार पर मेरिट नहीं बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के जो 3 मॉड्यूल और सेक्शंस बनाए हैं उन्हीं के आधार पर बनेगी। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है अब से। इसमें 180 स्कोर करना और 140 स्कोर करना, जो भी उनका क्राइटेरिया रहेगा, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। पर हाँ, 4 सेक्शंस आपके 25 क्वेश्चंस ईच, इवन उनका सिलेबस भी उन्होंने सेम ही रखा है। वो तूफान यहां से स्टार्ट हुआ है, थोड़ी एम्फेसिस यहां पर जरूर दे लीजिएगा। अभी मेंस में जो पहले आपके सिर्फ मैथ्स 200 नंबर, इंग्लिश 200 नंबर की आती थी, अभी वो सेक्शंस को और जोड़ दिया है।
मैं अभी वही एक लाइन कहूंगा कि जीएस की किताब जो कभी धूल खा रही होती थी, हाँ 8-10 नंबर 12 नंबर लेके अपन सिलेक्शन पा लेते हैं, जॉब मिल जाती है। अब वो किताब की आपको उठाकर पहले पूजा करनी पड़ेगी, पढ़ना उसके बाद में पड़ेगा। तो हाँ, अब आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज सबसे गंदी चीज, जितना मेरे पास फीडबैक है स्टूडेंट्स का, यह समझ है, जीएस के मेंस में आ जाने से होगी। हाँ जी, पर एक चीज और अच्छी है, वो इंग्लिश के साथ है, जिसके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेक्शनल कट ऑफ भी इस बार से होगा, आपको दोनों सेक्शंस में अलग अलग पास करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50, एग्जाम्पल टीयर 1 का दूंगा, और रीजनिंग में भी 50, और मान लीजिए इंग्लिश में भी 50 लेकर आ गए, तो 150 पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। यहां नहीं चलेगा, आपको अलग अलग सेक्शंस का कट ऑफ क्लियर करना होगा। टीयर 2 के लिए है, टीयर 1 के लिए नहीं है। इन जनरल मैथमेटिक्स थोड़ा दुख होगा कहकर, हालांकि मेरा पार्ट नहीं है, कि जो एक जमाने में 200 क्वेश्चंस आते थे, 100 क्वेश्चंस आते थे, हम सॉरी 200 मार्क्स का आता था, वो अब आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके साथ साथ 30 रीजनिंग के भी मेंस में आपके आ चुके हैं। हाँ, थोड़ा अजीब होगा कहने में, इसलिए मेरी भी जीभ लड़खड़ा गई। और उससे भी गंदी चीज ये है, जो मैं पहले कहता था कि बेटा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 0.5 की माइनस मार्किंग होती है, जो अभी भी है, पर वो टीयर 1 में है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, पर ये टीयर 1 के लिए है। टीयर 2 में वो नेगेटिव मार्किंग अभी आपकी 3 नंबर आपको मिलेंगे, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, लिखा होगा कहीं, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। सो दैट विल बी, एक तरह से कहना चाहूं जो पुराने शब्दों में था, ठीक है देख लेंगे अभी जहां भी लिखा होगा, कि पहले आपका एक क्वेश्चन मैं कहता था 2.5 नंबर का है। 2.5 कैसे, मेच्योरिटी लेवल पर, कि 2 नंबर जो मिलने थे वो गए, और आधा नंबर आपका माइनस मार्किंग का चला गया। अब वो एक क्वेश्चन टीयर 2 में 4 नंबर का होगा। कैसे, 3 नंबर तो उसके जो मिलने थे 100, और 1 नंबर माइनस मार्किंग आपका लेकर जाएगी अगर वो गलत आंसर है तो हाँ जी, अभी आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है टीयर 2 में, मेंस के सारी ऑलमोस्ट 3 नंबर के ही हैं, और 1 नंबर माइनस मार्किंग का रहेगा। तो जो पहले 1/4 था, अब वो 1/3 हो चुका है। 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग, जिनसे आपका सेक्शन 1 है, 1 आवर, ठीक है, नॉमिनल टाइम होता ही है। इस बार इंग्लिश 45 है, अभी भी इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, ये अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी बात है। जीए अभी भी आपके 25 नंबर की मेंस में जो दिख रही है, कई लोगों की नजर में यही कांटा है, और बिल्कुल कहा जा सकता है। ओवरऑल आपके 70 क्वेश्चन हो गए, फिर से वही 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 210 हो जाते हैं। तो जो पहले टीयर 2 400 नंबर का होता था, 200 मैथमेटिक्स 200 इंग्लिश, अब वो लगभग 390 नंबर का, नहीं 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 390 का नहीं है, टीयर 3 खत्म किया है, उसकी जगह का आपने वही ऐड कर दिया है। सेक्शन 3 है आपका कंप्यूटर नॉलेज का, 20 क्वेश्चन है, हालांकि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर हाँ क्वेश्चंस तो आपको पिक करने पड़ेंगे। जनरली मोबाइल हम सब चला लेते हैं क्योंकि हमें सब पता है, पर ऑफिस में आप मोबाइल पर ईमेल नहीं भेजेंगे, ऑफिस में आप मोबाइल पर अपनी नेट बैंकिंग और नहीं करेंगे, या जितनी भी चीजें प्रोसेस करनी है वो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही करनी पड़ेगी। तो इतनी बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट अब हैं, कल तो आप ऑफिसर बनने वाले हैं ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग के नाते अब आपको कंप्यूटर का भी टेस्ट देना पड़ेगा। बाकी जो है वो देखनी पड़ेंगे। स्टैटिस्टिक अगर आपने जेएसओ के लिए अप्लाई किया है, एएओ में है, तो आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स तो देखनी ही पड़ेगी। तो ये चीजें हैं, तो बस सबसे बड़ी इंफेसिस रही, टीयर 2 का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, माइनस मार्किंग अब बढ़ गई है, पहले 1/3 थी, अब पहले 1/4 थी, हम सॉरी, अब 1/3 हो चुकी है। पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आता था, इस बार आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग, अब रीजनिंग आपको मेंस के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, और जीएस पढ़नी ही पड़ेगी। दैट विल बी अ मैंडेटरी टास्क नाउ। क्या कहें, बस जो था यहीं पर ही मौजूद है। इसके अलावा कुछ चीजें जो नोटिस करने की हैं, ठीक है, आपने देख लिया होगा जिसके लिए जो सेक्शन है, पेपर 1 सब के लिए कंपलसरी है, इनको मैं एम्फेसाइज नहीं करूंगा, जिनको है वो लोग जानते हैं, जेएसओ, एओ, जो इस पार्ट में जिनका जो पेपर 3 और पेपर 4 बनता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज मेंशन की है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, आपका सिलेबस कह दीजिए, वो चीज तो बाद में आएगी। तो टीयर 1 में तो उन्होंने सेम ही रखा ऑलमोस्ट, पता नहीं इंग्लिश का लेवल अच्छा मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, पर नहीं भी आएगा, बिकॉज सिर्फ क्वालिफाइंग है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उन्होंने 1 वर्ड में लिख दिया, पूरी इंग्लिश आएगी, डन, सब कुछ जो था ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। अब जो मेंस का इंग्लिश का सिलेबस है, उसको जरा भाई थोड़ा गौर से देखिएगा, जिस वजह से मुझे अच्छा भी लगेगा कि हाँ, काफी चीजें जो बैंकिंग स्टूडेंट्स पढ़ते थे अब आप भी पढ़ेंगे, यानी आपको भी अच्छा लेवल बनाना पड़ेगा खुद का। जो डिस्पाइट ऑफ, एंटर इनटू या कंसिडर एज जैसी एरर आती थी, मैं तो कहूंगा भाई जितनी मेरी समझ है, अब आपको मेंस में वो देखने तो नहीं मिलेगी।
सब उन्होंने वही लिखा है, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। वैसे 45 मार्क्स के पहले वॉइस और नरेशन आते थे, जो एक तरह से फ्री के मार्क्स होते थे। अब तो पूरी इंग्लिश 45 नंबर की है, अब वो फ्री के मार्क्स तो नहीं मिलने वाले। सबसे बड़ी एम्फेसिस इन 3 शब्दों पर है, लाइंस पर है। टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked। सोचो 45 क्वेश्चन में 3 आरसी हैं, और आपको लगता है 3 आरसी से काम चल जाएगा? क्लोज टेस्ट नहीं आएगा, पैराजम्बल नहीं आएगा, फिलर्स नहीं आएंगे, एरर डिटेक्शन नहीं आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेज नहीं आएंगे? वो भी आएंगे। तो 3 आरसी प्लस ये सारे, लेवल इंप्रूव कर लीजिएगा प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। बैंकिंग जो पैटर्न पूछती थी ऑलमोस्ट वही है। और अच्छी चीज कि उनमें से एक पैराग्राफ सिंपल होगा, स्टोरी वगैरह का, जो हमेशा एसएससी पूछती आई है, स्टोरी बेस्ड। आरसी घटिया जैसे आते थे, हाँ मैं हक से कह सकता हूं, शो ऑफ नहीं है, क्योंकि कंपेयर करोगे बैंकिंग के मेंस के आरसी तो एसएससी के आरसी घटिया थे, अब एटलीस्ट मैं थे कह सकता हूं। एक तो स्टोरी बेस्ड है सबसे बड़ी चीज, एंड 2 पैराग्राफ्स शुड बी ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट और द एडिटोरियल। तो भाई इंग्लिश का लेवल आपको अच्छा करना पड़ेगा। जो लोग पहले भी कहते थे कि सर आरसी नहीं बन पाते, भाई वो तो बहुत आसान होते थे। इस बार जो आरसी आएंगे, आई एम डैम श्योर कि वो बहुत 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 अच्छे आएंगे, और इवन सारे सेक्शंस आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं तो इंग्लिश को एम्फेसाइज कर सकता हूं, बाकी आप सेक्शंस देख लीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। 45 मार्क्स की है, सबसे ज्यादा है ओवरऑल वेटेज, प्री मेंस मिलाकर भी, अकेले मेंस का भी देखोगे तो इंग्लिश का भी ज्यादा है, और लेवल बहुत अच्छा आएगा इस बार। आप वो काम चलाऊ सी जो इंग्लिश आती थी एसएससी में, वो तो नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और जो हैं, मैं तो नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया, फिनिश करता हूं एक लाइन दिखाकर। दैट इज शायद कहीं 16.11 या कहीं लिखा हुआ था, हाँ जी, बड़ी गंदी है, अच्छी है, भगवान जाने किसके लिए क्या है। थोड़ी एम्फेसिस इस बात पर कि मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। अब आपको टीयर 1 के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर लाने हैं, आपका पूरा सिलेक्शन जो मेरिट आपकी बनेगी वो टीयर 2 के आधार पर ही बनेगी। हाँ, जिनके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा पेपर हैं, वो आपके वहां पर ऐड हो जाएंगे। तो इन सबसे निष्कर्ष क्या निकलता है, 2 मिनट में अपनी तरफ से कहना चाहूं कि बैंकिंग के जो पेपर होते हैं, मैं फायदा है मुझे कि मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। हर इंसान पहले से खुद को इंप्रूव करता है। आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छी सैलरी मिले, आप चाहते हैं कि जो पिताजी को सैलरी मिलती थी वो आपको भी मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना, मुझे अच्छी पे स्केल में आना है, तो उसके लिए अच्छी जॉब भी करनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छा लेवल खुद का भी रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी रखना पड़ेगा। और ये तो एसएससी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, CAG में आप जा रहे हैं तो उनका इनकम टैक्स में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी, तो भाई उनका लेवल तो पहले से अच्छा है। तो वो काम चलाओ चीजें कब तक चलाएंगे, जो चल रहा था वो चल रहा था। कुछ नोटिफिकेशंस मेरी तरफ से, अपनी रीडिंग स्किल्स आज से इंप्रूव कर दीजिए, चाहे आपके लिए प्री के लिए टाइम हो ना हो, मेंस के लिए टाइम हो ना हो, 10 से 15 मिनट मिनिमम रीडिंग पर दीजिए, क्योंकि जितनी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी उतना ही एरर डिटेक्शन, फिलर्स, आरसी मेनली उन्होंने एम्फेसाइज करके दिया है, वो आपकी बढ़िया हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ किताबें या रूल्स रट लेने से 120 रूल ऐसे, 77 रूल ऐसे वाले आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बैंकिंग में तो पहले भी नहीं होता था, अब तो एसएससी में भी नहीं होगा। यू बेटर नो, कंपटीशन इस बार ज्यादा होगा, बिकॉज एसएससी के बच्चे भी बैंकिंग के एग्जामिनेशंस देते थे, अब बैंक वाले भी एसएससी के एग्जामिनेशन दे लेंगे, बिकॉज अब उनको सिलेबस दिख रहा है कि हमारे जैसा है बिल्कुल। मुझे फायदा है हमेशा, क्योंकि मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में स्टेट लेवल भी पढ़ाया है, बैंक और एसएससी में जब से पढ़ा रहा हूं तब से साथ में पढ़ा रहा हूं। कई बच्चे गाइड किए हैं गेट, कैट और जीआरई जैसे एग्जामिनेशंस के लिए, तो मुझे पता है कि सिलेबस कहीं ना कहीं से घूम फिरकर उसी सेंट्रल पॉइंट पर आ जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एक डाउट आप सबकी हमेशा रही होगी कि यार ये जिंदगी में, जैसे मैथमेटिक्स पर बच्चे कमेंट करते हैं कि यार कॉस थीटा साइन थीटा कहाँ काम आता है जिंदगी में, पर ये काम आता है। आरसी को एम्फेसिस इसीलिए हर जगह होती है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, मेल आपको बहुत अच्छा कहीं से आया, आपके ऊपर के ऑफिसर से, उसको पढ़कर समझकर आपको उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। यही तो वो चाहते हैं, चाहे वो कोहेरेंट पैराग्राफ कह लो, चाहे उसको इन्फरेंस कह लीजिए, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह लीजिए, चाहे उसको कॉम्प्रिहेंड करना कह दीजिएगा। तो बस यही है कि अपने सेक्शंस को अच्छा रखें, बेहतर पढ़िए, थोड़ी सी रीडिंग की आदत डाल लो, डेली कम से कम 15 मिनट आप पढ़ते रहेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छे आरसी सॉल्व करें, बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा आगे। अच्छे क्लोज टेस्ट सॉल्व कीजिएगा, क्लोज टेस्ट तो खैर एसएससी के पहले भी अच्छे आते थे। अच्छे पैराजम्बल्स के लिए
तैयार रहिएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो आप मुझ पे तो कह सकते थे, फिर वही यादें याद आती हैं, अरे सर हम स्टेनो वाले हैं, हम क्यों करेंगे वो बैंकिंग के, हम सीजीएल वाले हैं, हम उस लेवल को टच क्यों करें। अब आपको मेरे कहने से तो नहीं, मेरी तो आपने नहीं सुनी, पर उनके कहने से मानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपना लेवल इंप्रूव करें, टाइम अपने पास काफी है, हम और आप दोनों साथ में मेहनत करेंगे, साथ में रहेंगे। और आई होप उन 20,000 में जितने भी लोग एक्टिव हैं उन सब का नाम होना चाहिए। 20,000 बहुत होती हैं, बहुत होती हैं, बहुत वैकेंसीज होती हैं। जितना मुझे कहना था आई होप मैंने कह दिया है। आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। एक नोटिफिकेशन के साथ कहना चाहूंगा, मेरी ऐप पर भी एक फाउंडेशन बैच है जिसमें अब मैं भी, पहले भी करता था, अब तो और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये काम आपको अगले 3 महीने में देना है। टियर 1 तो एटलीस्ट है ही, टियर 2 कभी भी हो सकता है। तो आप मेरे साथ आना चाहें, कैन डाउनलोड माई ऐप विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर, जहां पर आपको लाइव क्लासेस हैं। ग्रामर ऑलमोस्ट मैं खत्म करा चुका हूं, वोकैब काफी पढ़ाई है, काफी और पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस सेशंस अब मेरे बहुत अच्छे रहेंगे, इस बात की गारंटी पहले भी थी, इवन अब तो उससे भी बेहतर मैं कराऊंगा फॉर श्योर। तो आप मेरे साथ आना चाहें, एक बार देख लीजिएगा, विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है मेरी ऐप, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आपको सारे वीडियोस चाहिए तो आप वीडियोस ऑन डिमांड भी ले सकते हैं। कैन कैच मी ऑन डिफरेंट स्ट्रीम्स, म्यूजिक चैनल कपिल म्यूजिक बॉय, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही हैंडल है। इंस्टाग्राम कपिल म्यूजिक बॉय सेम नाम से। टेलीग्राम की लिंक नीचे है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको वहां से मिलती रहती है। एक फ्री क्लास मैं भी अपने चैनल पर डेली ले रहा हूँ यहीं पर ही, तो काइंडली ज्वाइन मी। और अभी भी अगर आपने डिफरेंशिएट किया कि वो बैंक है, वो सीजीएल है, हम स्टेनो वाले हैं, तो फिर भगवान आपके भरोसे, फिर 20,000 नहीं 40 लाख वैकेंसीज भी आएंगी, तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कड़वे शब्द हैं बट सच हमेशा, हाँ जी आप बिल्कुल जानते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम हियर फॉर अनदर फ्री सेशन। और एक्टिव रहिए, जहां से भी आप शुरू करना चाहें तैयारी आपकी वहां से शुरू हो सकती है। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर बेहतर जरूर बना सकते हैं। वुड लव टू सी यू प्रीटी सून। दिस इज कपिल देव शर्मा एंड ऑलवेज वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। थैंक यू सो मच।